अब हम यहाँ से टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों से कुछ फाइलें भी शेयर की हैं। एक तो वो कीवर्ड्स वाली फाइलें शेयर की हैं और एक जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ टाइटल वाली फाइल जो भी मैं खोलने लगा हूँ स्लाइड, ये भी आपसे शेयर कर दिया। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं। होम पेज कितने लोगों ने बना लिया है? ये सब प्रैक्टिस करने के लिए अब आपके पास होम पेज होना चाहिए वेबसाइट का, मेन पेज। अरे ज़रूरी नहीं सारी की सारी वेबसाइट, लेकिन जो होम पेज है ना वो वाला पेज होगा तभी उसी के ऊपर लगाओगे ना, प्रैक्टिस कर सकेंगे जो मैंने पढ़ाया है। तो अगर नहीं होगा तो फिर तो सिर्फ क्लासरूम स्टडी होगी, समझ तो नहीं आएगी आपको, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। ऑल वेबसाइट सबसे अहम चीज़ क्या है, अगर हम साथ पैरेलल एक वेबसाइट को भी खोल लें जो मेरे कंप्यूटर पर है, जैसे आपके कंप्यूटर पर वेबसाइट होगी उसी तरह मैं अपने कंप्यूटर से एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। सपोज करें फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट है, ठीक है ना भाई, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं, ऐसी है ना आपके पास भी, मैं क्या आप लोगों के पास भी ऐसी एक वेबसाइट है। इंडेक्स की फाइल का है, सबको ये पता है ना कि इंडेक्स की फाइल में हम काम कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं भाई इंडेक्स किधर है, आई प्रेस कर दो, मिली है कि नहीं, ये इंडेक्स, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर ऐसे ही ना, आगे फाइल। अब इसी फाइल को मैं चला भी देता हूँ, जरा आउटपुट भी देख लेते हैं इसके। इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं, ये नहीं करते, इसमें नहीं करते, ये पुराने मॉडल की वेबसाइट है। जरा नोट कीजिएगा, मैंने भी टर्म इस्तेमाल की ना, पुराने मॉडल की वेबसाइट, इसका क्या मतलब है। इसको मैं छोटा करूँ, देखिए इसके साथ मेन्यू नहीं ना बना, मोबाइल मेन्यू के बने जी, आ जाए जी, ये रेगुलर है बच्चे। प्रैक्टिकल इन्हें हमने घर का ही कहा हुआ है, ये घर नहीं करते हैं, लैब जैसे ना ऐसा। जो आना चाहिए वो आता है, वैसे हमने ज़रा घर में रखा है। देख रहे हैं ना, फ़र्क पता लगे आपको। इसका मेन्यू मोबाइल वाला तो नहीं बना, वो जिसमें डॉट्स बन जाते हैं। अच्छा, अब मैं इस फाइल को करता हूँ बंद और दूसरी एक और खोलता हूँ, इस प्रोजेक्ट को नहीं करते फिर, इसको मैं यहाँ से भी बंद कर देता हूँ। मैं क्या इसको यहाँ से भी बंद कर देता हूँ, ये नहीं करना, ये पुराने मॉडल की होगी है ना वेबसाइट, तो इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। इसे खोल लेते हैं, सोफ़ा वॉशिंग को खोल लेते हैं जी। इस पर राइट क्लिक करें और एडिट विद नोटपैड और साथ पैरेलल इसको आउटपुट पे भी ले लेते हैं। अब ये नए एल्गोरिदम की वेबसाइट है, कैसे है वो भी छोटा करके देख लो, पता लग जाएगा। ये देखें मेन्यू चेंज हो गया ना, पिछली वेबसाइट में मेन्यू नहीं था चेंज हुआ, इसमें देखें इसका मेन्यू इस तरह आ गया, और दूसरी को देखो इसका तो नहीं आ रहा वैसे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराना मॉडल है।
ये वेबसाइट्स का पुराना मॉडल है, यानी ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है, जबकि दूसरे वाली वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है कि जब वो मोबाइल व्यू में जाती है तो स्टाइल चेंज हो जाता है, जब डेस्कटॉप में होती है तो ऐसी हो जाती है। ये डेस्कटॉप में हो या मोबाइल व्यू में हो, दोनों सूरतों में ही ऐसी होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट होता है। अब हम ये देखें, खुद ही मेन्यू बन गया ना उसका, और जैसे मैं फुल स्क्रीन करूँगा तो फिर मेन्यू यहाँ नज़र आएंगे। ये जब मैं छोटा करूँगा तो मेन्यू यहाँ नज़र आएंगे। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब हम एसईओ शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम समझ रहे हैं कि भाई ये एक वेबसाइट है, इसके हिसाब से हम देखते हैं एसईओ को कहाँ से करना है। सबसे पहले क्या चीज़ हमारे पास आ रही है ऊपर, ये अगर मैं यहाँ पर एसईओ के हवाले से देखूँ तो दो चीज़ें हैं, एक क्या है वेबसाइट का टाइटल, और दूसरा एक वेबसाइट का टाइटल है और दूसरा फेविकॉन है। एक वेबसाइट का टाइटल है और दूसरा फेविकॉन है। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमें टाइटल ऑप्टिमाइज करना है। इधर आगे तो जरा देखते हैं यहाँ पे कहाँ है टाइटल जी, ये। अब टाइटल लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया। सपोज कर लेते हैं कि ये वेबसाइट कौन सी है, पहले देखें किस तरह की वेबसाइट है जो भी खुली हुई थी। इसको बंद कर दो, इसको भी कर दो। ये मैं भी एसईओ करवा रहा था। हाँ सोफा, मैं देख लूँ ज़रा ताकि उसी तरह का हिसाब बनाते हैं ना। नहीं, हॉस्पिटल वाली है, हॉस्पिटल वाली है ना वो ना, वो ऐसे फोल्डर हुआ था ना, मैं क्या फोल्डर ये वाला खोला था। हाँ वैसे वेबसाइट अंदर से कौन सी वेबसाइट है, ये वाली है, इसहाका एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी वेबसाइट है, बेसिकली आई क्लिनिक की वेबसाइट है। तो इसका कीवर्ड क्या होना चाहिए, अगर रिसर्च किए बगैर हम कीवर्ड बनाए तो हम कहेंगे ना बेस्ट आई स्पेशलिस्ट इन इस्लामाबाद। तो हम सपोज करते हैं जी कि ये हमारा कीवर्ड है और इसके साथ हम काम करने जा रहे हैं। अब हम इधर आ जाते हैं, टाइटल कि वेबसाइट के टाइटल को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये साइंस ज़रा समझते हैं। टाइटल का टैग आप सबको पता है, सबको पता है ना टाइटल का टैग, जो देख भी रहे हो आप लोग जी। कहाँ है टाइटल का टैग, ये सबको पता है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। अब मैं इसको हटाने लगा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ मुझे अब टाइटल लिखना है, लेकिन अब मुझे क्या लिखना है, ऑप्टिमाइज टाइटल लिखना है, यानी यूजिंग कीवर्ड्स। अब मैं गूगल के पास जाने लगा हूँ जरा, नीचे है ये क्या कह रहा है। ये तो हमें पहले ही पता है कि टाइटल जो है वो 60 से 70 कैरेक्टर्स का होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक नई चीज़ का और भी पता लगा, और वो क्या है कि आपका जो टाइटल है वो 580 पिक्सल्स का भी होता है। इसका क्या मतलब है, पिक्सल सबको पता है ना भाई, इमेज के साइज को बोलते हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट को गूगल पर सर्च करते हैं तो साइज स्क्रीन पर उसका नाम लिखा हुआ आता है, तो वो स्क्रीन के ऊपर जो जगह ले रहा होता है ना, वो तो वो कहता है वो कितने पिक्सल्स होने चाहिए, 580। अब ये वाले पिक्सल्स जो है ना, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसे काउंट करने हैं, ये हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम काउंट करते हैं। सो ये मैंने फाइल आपको भेजी है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये एक वेबसाइट की तरफ जा रहा है, इस पर क्लिक करो ज़रा, अलाउ करेंगे इसको, एक वेबसाइट खुल जाएगी हमारे पास। इस वेबसाइट का नाम क्या आ रहा है ज़रा ये देख लो, टू द वेब। ये वेबसाइट का नाम है ना टू द वेब। एक्चुअली मुझे इस वेबसाइट पर आना था, टू द वेब के ऊपर। तो ये लंबा चौड़ा लिंक था, सो मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा यूआरएल शॉर्टनेस, पढ़े पहले कि नहीं बताया मैंने, यूआरएल शॉर्टनेस का बताया, मैं अभी बताऊंगा ये क्या होता है। अभी फिलहाल हम इस वेबसाइट पर आ गए। इस वेबसाइट पर आकर हाँ क्यों आए ये बताने लगा मैं ठीक है, इस पर हम क्यों आए हैं, इसमें हम इसलिए आए हैं कि अब हमने ये देखना है कि जो हमारा टाइटल है क्या वो गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर आता हूँ, कहता है यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर ना अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो, .ishaq.i.hospital.com लिख दिया, वेबसाइट का नाम दे दिया मैंने। आगे क्या कहता है, आई एम नॉट रोबोट और जनरेट। आप नहीं कर सकते, आप जब तक ऑनलाइन नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी आगे देखिए जरा, आगे क्या आ गया स्क्रीन पर, पेज टाइटल।
क्या कहता है, पेज टाइटल इज 545 पिक्सल्स लॉन्ग, ये कह रहे हैं ना। उसने कितना कहा था, आप कितने कर सकते हो, 580। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसहाक आई हॉस्पिटल, ये तो वही है ना जो उधर भी आ रहा था। इसको मैं मिटाऊं जरा। अब मैं लिखता हूँ बेस्ट, बेस्ट की जगह पर भी लिख लेते हैं, हाँ बेस्ट ही लिख लेते हैं, बेस्ट आई हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट, जो भी मैं लिखना चाहूँ, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, लिख दिया मैंने। अच्छा, अब ये पाइप साइन लगाया, सबको पता है ना कि जब हमने बड़ा लिखना होता है तो यहाँ पाइप साइन लगाते हैं, या डैश, कॉमा नहीं लगाना, एंड भी नहीं लगाना, सिर्फ स्पेस भी नहीं देना, या ये लगाना है या ये वाला निशान लगाना है, या पाइप साइन या ये वाला, और कोई नहीं लगाना। अच्छा, अब मेरे पास जगह तो भी है, 580 का था ना उसने। अब मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट आई सर्जन, लिख दिया मैंने। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि अपने कीवर्ड के अल्फाज को रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, एक्सपर्ट आई सर्जन, आई लिखना पड़ा मुझे इसलिए कि आई के बगैर बात नहीं, सर्जन लिखता तो समझ में नहीं आनी थी। लेकिन मैंने उधर क्या लिखा था, उधर मैंने हॉस्पिटल लिखा, उधर मैंने हॉस्पिटल इस्लामाबाद लिखा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 हिस्सों में कर दिया। अच्छा, फिर मैं इधर आता हूँ, देखते हैं कि लिखा जा सकता है कि नहीं। नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता ना, सो मैं इसको नहीं यूज करता, बस इतना ही मैं यूज कर लेता हूँ। अब इस टूल का फायदा क्या हुआ, ये मुझे साथ साथ गाइड कर रहा था। यहाँ से रेड कलर आना शुरू हो गया था ना साथ ही, अब ग्रीन कलर में है। उसने कहा था कि 580 पिक्सल्स लॉन्ग करने हैं आपने इसको, तो 472 मैंने कर लिया, ये मैंने बना भी लिया। इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें। देखिए बनाने के लिए तो आप कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हो ना, मैं अभी ऑनलाइन अप्लाई तो नहीं कर रहा, तो बनाने का क्या तरीका है, किसी भी वेबसाइट को यूज करके आप बना सकते हैं, क्या ख्याल है, किसी दूसरी वेबसाइट को खोल के भी तो बनाया जा सकता है ना। अब मैंने इसे बनाया और मैं यहाँ से वापस आ गया, अपनी कोडिंग में आ गया हूँ, और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया, बन गया। वही है ना जो मैंने वहां से कॉपी किया है। वेबसाइट का नेम क्या हुआ, वेबसाइट का नेम कहाँ पे नहीं लिखा, उधर नहीं लिखा ना, वेबसाइट का नाम नहीं लिखना, वेबसाइट का नाम कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए हमने कभी भी ये नहीं कहना कि कोई बंदा हमारी वेबसाइट को सर्च कर रहा है, क्या ख्याल है, लोग किसे सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स को। वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट का किसी को नाम ही पता है तो फिर वो सर्चिंग क्या हुई यार। जिस बंदे को पता है पीक सॉल्यूशन लोअर माल पर है, वो कुछ ढूंढ रहा है, बताएं कुछ ढूंढ रहा है, नहीं। हाँ, कोई बंदा ये ढूंढ रहा है कि भाई लाहौर में अच्छा कंप्यूटर कॉलेज कहाँ पर है और उसका नाम क्या है, तो कंप्यूटर कोर्सेज को ढूंढ रहा है ना, वो कॉलेज के नाम को भी नहीं ढूंढ रहा, वो कॉलेज के एड्रेस को भी नहीं ढूंढ रहा। वो लिखेगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, तो कॉलेज का नाम भी आएगा और कॉलेज का एड्रेस भी आएगा, खुद आएगा ना। तो यही तो एसईओ थी, यहीं से तो हमने बात शुरू की थी अपने, कि हमने कहा कि लोग हमें ढूंढेंगे कैसे, प्रोडक्ट से और सर्विसेज से। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक्सपर्ट आई सर्जन, ये सर्विस है ना हमारी। हमने लिखा आई हॉस्पिटल, बेस्ट आई हॉस्पिटल, तो ये क्या है हमारा, ये भी हमारी प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है। तो लोगों ने तो हमारे कीवर्ड से हमें ढूंढना है ना भैया, हमने वेबसाइट का नाम तो नहीं बताना किसी को, नाम जिसको बताना है उसको तो विजिटिंग कार्ड दिया ना मैंने अपना, नाम से ही ढूंढना होता तो फिर एसईओ करने की क्या जरूरत है भाई, नाम तो पहले ही बना होगा मेरा, वेबसाइट तो मेरी पहले ही peaksolution.edu.pk ऑनलाइन है, उसके लिए फिर मुझे क्या एसईओ की क्या जरूरत पड़ गई है। एसईओ मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोग मेरी प्रोडक्ट्स का नाम लिखें तो मैं नजर आऊँ। अभी क्या हो गया, परेशान हुए मैं, इधर भी हुए और इधर भी हुए, ये छुट्टी का असर है। नाम तो नहीं ना लिखना वेबसाइट का, वेबसाइट का नाम नहीं लिखना हमने कभी भी, आप भूल जाए नाम को। हमने अपनी सर्विसेज लिखनी है, हमने कहना है कि भाई कौन सा कॉलेज है जो डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कराता है, हमने ढूंढना है कौन सा कॉलेज है जो वेब डेवलपमेंट अच्छी कराता है, हमने ढूंढना है कौन सा कॉलेज है जहाँ पर आईसीएस होता है। हमने पीक सोल्यूशन नहीं लिखना किसी ने, पीक सोल्यूशन सिर्फ उसी ने लिखना है जिसको किसी ने कहा कि जाओ भाई पीक सोल्यूशन में जाके दाखिला ले लो, वो लिखेगा। लेकिन जो कॉलेज ढूंढ रहा होगा वो तो सर्विसेज लिखेगा, फिर पीक सोल्यूशन आना चाहिए। ये हो गया हमारा इतना पार्ट, यानी कि अब हमने क्या किया, इसको सेव कर ले, इसको सेव किया मैंने साथ ही, जरा चेक करते हैं कि जो भी हमने चेंज किया क्या वो आ गया। इसे भी बंद कर दो,
से भी बंद कर दें। यहाँ पर थे हम लोग, और वेबसाइट कौन सी खोल के बैठे हुए थे हम ये। अब ये देखें ऑफलाइन है ना, चेंजेस मैंने ऑफलाइन ही किए हैं ना। इसको रिलोड करें, देखते हैं आई है कि नहीं आई है। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, आ गया हमारा टाइटल आ गया ना। लेकिन इस दफ़ा फ़ायदा क्या हो, इस दफ़ा फ़र्क क्या है, इस दफ़ा हमने टाइटल ऑप्टिमाइज कर लिया। यानी समझ लो कि एसईओ का एक पॉइंट हमने अप्लाई कर दिया है। कौन सा पॉइंट, कि क्या आपका टाइटल ऑप्टिमाइज्ड है कि टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं है। मैंने कहा भाई मुझे 2 कीवर्ड थे, एक मेरा कीवर्ड था बेस्ट आई हॉस्पिटल, एक कीवर्ड था एक्सपर्ट आई सर्जन। तो दोनों टारगेट हो गए, लेकिन ज़्यादा टारगेट कौन से वाला होगा, जो पहले वाला होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, फेविकॉन। ये तो मेरा ख्याल है बहुत सिंपल है, ये तो आपको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, जरूरत क्या है, एक दो दोबारा बता दें। आ जाए नीचे, फेविकॉन कहाँ है। ये अब क्या करना है, मैंने ये मेरी कंपनी का जो लोगो है उसकी एक फाइल बना ली मैंने फेविकॉन के नाम से, favicon.png। और इसके लिए मैंने क्या किया, ये भी मैं हेड में ही हूँ, टैग लगाया लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन href इक्वल्स टू इमेजेस favicon.png। बस ये इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, सब पता लग रहा है कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, इमेजेस में। तो इसका मतलब है आपके पास भी इमेज होना चाहिए। इमेजेस में आए जरा देखें, यहाँ पड़ा फेविकॉन, पड़ा है फेविकॉन png पड़ा है। बस सिंपल ये कोड लिख दिया, काम खत्म। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, इसमें आए जरा, वो यहाँ स्लाइड से पता लगेगा तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, बल्कि स्लाइड से भी नहीं ऑनलाइन से पता लग जाएगा। ये क्या था, पेज टाइटल। ये वाला टैग हम पहली दफ़ा पढ़ने लगे, मेटा नहीं मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कहा था मेटा डायरेक्ट लगाएंगे। अब अगला जो एसईओ का टैग है हेड में लगना है, वो कौन सा है, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आकर चेक करें जरा मेटा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा होगा, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया था। अभी देखते हैं मेटा कहाँ, ये मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। ये है क्या, मेटा। मेटा का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप माइक्रो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, उसको हम मेटा बोलते हैं। एक होती है माइक्रो इंफॉर्मेशन, एक होती है मैक्रो। माइक्रो का मतलब है छोटी है, मैक्रो का मतलब है बड़ी है। तो जो हम छोटी सी, आप समझो कि हम समरी बताना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट की उसको, तो वो कहता है कि इसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, मेटा। इसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, अभी बड़ा सिंपल सा है, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन स्पेस कंटेंट इक्वल्स टू आपका कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट नहीं लिखा हुआ, मैं अभी लिखने लगा हूँ, इसको भी मैं खत्म करने लगा हूँ। खत्म कर दूँ इसको, कर दिया खत्म। अच्छा, अब टाइटल में और मेटा में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। टाइटल जो है वो हेडिंग के तौर पर आ रहा है एक किस्म का, मेटा जो है वो एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में आएगा। टाइटल जो लिख रहे थे आप 60 से 70 कैरेक्टर्स में लिख रहे थे, मेटा जो आप लिखोगे 160 कैरेक्टर तक, अबाउट 160 टू 170 कैरेक्टर्स। लेंथ बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज भी बड़ा दिया जा सकता है। तो जो आपने मेटा में मैसेज देना है, वो आपने कोशिश करनी है कि हमारा जो मैसेज है वो सेंटेंस की शक्ल में जाए। यानी हमारा जो मैसेज कैसे जाएगा, सेंटेंस की शक्ल में जाएगा। जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उस तरह आपने भेजना है, लेकिन वो पैराग्राफ छोटे छोटे सेंटेंसेस का होना चाहिए और 160-70 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ये भी लिख कर दो। आगे हम यहाँ पर देखिए, ये पुराना शो कर रहा है। मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आकर लिखता हूँ इसहाक आई हॉस्पिटल इज बेस्ट ये लिख दिया, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। अब इसकी कितनी है, उसकी हमने कितनी पढ़ी थी, 580। इसकी जो है वो 920 पिक्सल्स है।
कहता भाई ये कितनी बड़ी हो सकती है, 920 पिक्सल। सर आपने टाइटल में भी कोई लिखा और मुझे बिल्कुल header से- बिल्कुल वही लिखना है हमने, वही कीवर्ड जो है हमारा। कीवर्ड को बार बार लिखेंगे तभी गूगल को पता लगेगा ना कि ये हमारा कीवर्ड है। ये इसीलिए तो मैंने पहले मिटाया कि कीवर्ड लेकर आऊँ मैं, पहले कीवर्ड नहीं था ना आ रहा बीच में। अब मैंने क्या लिखा है कि बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। अब मैं लिख रहा हूँ इसहाक आई हॉस्पिटल equipped with quality eye। अब आप देख रहे हैं मैं दूसरा कीवर्ड भी ले आया हूं बीच में, आई सर्जन। आई क्लिनिक एट इस्लामाबाद। अभी भी मेरे पास स्पेस मौजूद है, आप देख रहे हैं मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में ये लिख रहा हूँ। अभी मैं चाहूँ तो मेरे पास 920 पिक्सल्स हैं। अगर मेरे और कीवर्ड्स भी हों इसके तो मैं वो वाले कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए भी कोई आपने लिखना सेंटेंस है, मगर उस सेंटेंस के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। सर आपने क्लिनिक के लिखा? क्लिनिक भी तो होता है ना, आई क्लिनिक एट इस्लामाबाद। ठीक है, कोई बंदा ये ढूंढ रहा हो जो इस्लामाबाद में रह रहा हो और वो ढूंढ रहा हो कि अच्छा आंखों का क्लिनिक कौन सा है। ठीक है, कोई लोग हॉस्पिटल बोलते हैं, कोई लोग क्लिनिक बोलते हैं, तो हमने दोनों लिख दिए। हम कहते हैं भाई ये भी बना लिया। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये वाला मैक्सिमम हो सकता है 920 पिक्सल्स। ये अभी आपको मैं साबित कर देता हूँ कि कैसे होता है ये। इसको जरा मैं कुछ टाइप करूँ, देखते हैं कि 920 के बाद क्या करता है ये। आ गया मैसेज? कहता है मैक्सिमम कितना लिख सकते हो, और कैरेक्टर टाइटल में कितना लिख सकते हो, 580। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको आई क्लिनिक एट इस्लामाबाद, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। कहता है ये भी आपने ठीक लिखी है। अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और जाके कहाँ लिख देता हूँ, इसकी में। यहाँ पर भी आ गया, फिर सेव कर दें इसको। अब ये कहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे नजर आती है, इसका भी क्रॉस चेक करते हैं। ये वेबसाइट सी, यहाँ पर क्लिक करो, राइट, यहाँ पर तो ये नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन तो नज़र नहीं आ रही है। डिस्क्रिप्शन यहाँ तो मैं कोडिंग में जाकर देखूंगा। कंट्रोल यू जो है याद रखना है, एडिटिंग नहीं होती है, सिर्फ देखने के लिए होता है। मैंने कोड को पढ़ना है कि भाई क्या किया क्या हुआ है। एडिट करने के लिए मुझे नोटपैड की ज़रूरत है, तो ये मैंने यहाँ पर कर लिया। देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गई जो भी मैंने लिखी है, ये लिखी है ना, बेस्ट आई हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, इसहाक आई हॉस्पिटल इक्विप्ड विद क्वालिटी आई सर्जन, यानी वही है जो मैं वहाँ पे लिख कर आया हूँ। ठीक है, इसे बंद करें। अब अगर इसकी एग्जाम्पल को समझना चाहें आप इसको, क्योंकि ये तो इसकी तो एसईओ नहीं हुई, इसको नहीं समझते जिसकी हमने एसईओ की हुई है, मैं उस वेबसाइट को लेकर आता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड चेंज करूंगा मैं। हाँ, ये नहीं कहना कि मैं आई हॉस्पिटल की बात कर रहा था कीवर्ड की ओर लिख रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एसईओ समझाने के लिए कि जो हमारा कीवर्ड होता है वो नज़र कैसे आता है हमें। मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, लिख दिया, ये मेरा कीवर्ड है मेन। ओके, फिर लिखते हैं एड्स आए, ये वेबसाइट आ गई मेरे पास। अब जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं, यही है ना एसईओ, हमने सर्च कैसे किया उसको, प्रोडक्ट से या सर्विस से। सो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इनकी प्रोडक्ट है, हमने लिख के एंटर किया, ये वेबसाइट आ गई टॉप पर। अब अगर देखिए ये वेबसाइट खुली नहीं है, सबको पता है ना कि वेबसाइट खुलती तो नहीं है, उसका तो नाम आता है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, टाइटल। ये कौन सा हिस्सा है, ये है डिस्क्रिप्शन। टाइटल कहां पर है, हेड में। डिस्क्रिप्शन कहां पर है, हेड में। इसका मतलब ये भी पेज से नहीं आई है। अब हमें दोनों की इंपॉर्टेंस का पता लग गया कि कितने अहम हिस्से थे अगर हम इसको इग्नोर कर देते तो। मतलब अगर हम टाइटल भी ऑप्टिमाइज ना करते और हम डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज ना करते तो हमारी वेबसाइट रैंक कैसे होती, नहीं थी हो सकती। अच्छा, उसके बाद और क्या आ रहा है नजर, एक तस्वीर, ये कहां पर है भला, इस वेबसाइट को खोल के दिखाऊं आपको, किस तस्वीर की बात कर रहा हूँ, इस तस्वीर की बात कर रहा हूँ। ये तस्वीर है कहां पर, इसे खोलते हैं जरा, आपने बताना है मुझे कहां है। नीचे आऊं मैं जरा,
ये वाली है, तो कहाँ पर है ये? बॉडी में, और IMG का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सर्च कर रहे हैं तो इसकी मोस्टली चीज़ें कहाँ से मिली हमें? हेड से, और एक चीज़ मिली है सिर्फ बॉडी में से। इसके अलावा ये इतना सा जो ब्लॉक है इसमें से कुछ भी बॉडी में नहीं है। बॉडी में तब जाएंगे जब हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यानी हमें बहुत, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें यही पता लग रहा है ना कि भाई हमें बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है? टाइटल पे। हमें बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है? मेटा पे। और हमें बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है? इमेज पे, कि हमारे इमेज भी अच्छी ऑप्टिमाइज हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? मेरा ख्याल है बॉडी तो आप समझ चुके हैं ना। इमेज कैसा होगा, उसका नाम कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका आर्ट कैसे लिखना है जी। सो ये हमने 2-3 चीज़ें यहाँ से समझ ली हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास? ये 2 चीज़ें तो हमारे पास हो गई, 3 चीज़ें हो गई हमारे पास। मैंने नहीं, वो हमसे रिलेटेड नहीं है, छोड़ दिया बस। हमने यहाँ से क्या देखना था? टाइटल। फिर हमने यहाँ से देखना था मेटा, और साथ में हमने पैरेलल समझी फेविकॉन, और फेविकॉन के साथ भी मैंने आपको इनको इंप्लीमेंट करके दिखाया कि हमें एक्चुअली नजर का आते हैं। ये हमने एक दफ़ा SEO कर दी, इनका काम खत्म। ठीक है ना, रोजाना इन पे आगे काम नहीं करना, लगा दिया इस ओके बस लग गया। हाँ, मेरे कीवर्ड्स चेंज होंगे फिर मैं चेंज करूँगा। अगर मेरे कीवर्ड्स ठीक हैं तो अब मैं आगे बढ़ूंगा, यानी कि मुझे आगे क्या करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? जो मैंने कहा था कि भाई सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में होनी चाहिए। गूगल सर्च कंसोल क्या है? अब गूगल सर्च कंसोल भी गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता है। ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कैमरों में माइक भी लगे हों, ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ तो जहाँ जहाँ कैमरों को मॉनिटर कर रहे हैं लोग, उन्हें मेरी आवाज़ भी जा रही होगी। और अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि इन्होंने अक्टूबर में कैमरे लगवाए हैं, अक्टूबर 2023 में, तो अक्टूबर के एंड पे वो कहेंगे जनाब मुझे अगस्त 2023 का रिकॉर्डिंग चेक करनी है, होगी चेक? हो सकती है? नहीं होगी भाई, लगे ही 20 अक्टूबर में है। आज की तारीख से ऑनवर्ड जितना भी होगा सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आज से पहले तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो सारा डाटा उनके पास आ जाएगा। आज की तारीख से आगे पीछे तो नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट है इसकी भी मॉनिटरिंग करे गूगल, और हमें बताया कि इस वेबसाइट में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है का मतलब सर्च क्यूरीज क्या है, लोग ढूंढते क्या हैं, क्या हमारी वेबसाइट में कोई बग तो नहीं है, वेबसाइट की स्पीड का कोई इशू तो नहीं है, वेबसाइट में वायरस तो नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, गूगल इसे क्रॉल करता भी है कि नहीं करता, एरर्स तो नहीं आ रहे इसमें। कितनी सारी बातें की हैं मैंने। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा कौन? गूगल सर्च कंसोल। लेकिन कब करेगा? जब हम अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के पास सबमिट करेंगे। अब ये भी हमें फिर एक बात समझ में आ गई कि भाई वेबसाइट को सबमिट करना है तो वेबसाइट को ऑनलाइन होना चाहिए। यानी अगर आपकी वेबसाइट ऑनलाइन ही नहीं है तो सबमिट तो नहीं हो सकती ना। तो हमारी वेबसाइट कैसे ऑनलाइन होगी? आपकी वेबसाइट कैसे ऑनलाइन होगी? कौन बताएगा? वेबसाइट ऑनलाइन कैसे करते हैं? नहीं, करने का तरीका, हाँ ये कौन बोला है? वेरी गुड भाई, डोमेन खरीदो, होस्टिंग परचेज करें, ठीक है, उसके अंदर वेबसाइट लाइव करेंगे। ये मैंने शुरू में लेसन दिया, मैंने इसलिए कहा था कि कौन बताएगा। सबसे पहले मैंने यही कहा था कि अपनी वेबसाइट को अपलोड कैसे करना है, उसके लिए हमें एक डोमेन चाहिए। जैसे मैं कहूँ पीक्सोल्यूशन की वेबसाइट लोडेड है कि नहीं है? अपलोड है, कहाँ पर है, क्या नाम है उसका? peaksolution.edu.pk। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उनकी डोमेन का नाम है। उसके बाद उसकी स्पेस भी तो है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको फाइलें खोल करके दिखा रहा हूँ ना PDF की, कहाँ से दिखा रहा हूँ? अपने लैपटॉप से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें स्पेस है ना। अगर इसमें हार्ड डिस्क ना लगी होती तो मैं डाटा दिखा सकता हूँ आपको? नहीं दिखा सकता। तो इसी तरह जब हमने अपनी वेबसाइट को भी लाइव करना होगा तो हमें 2 चीज़ें खरीदनी है, क्या? डोमेन और होस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस कहाँ पे कर सकते हो? अपने कंप्यूटर पे। और इसी तरह जब मैं कहूँ मैं अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर रहा हूँ तो गूगल ने मॉनिटर करना है ना। अब गूगल किस चीज़ को, ऐसा गूगल मेरे लैपटॉप को तो मॉनिटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल रात को मैं सोने लगूँ, मैंने लैपटॉप ऑफ कर दिया, अब क्या लोग, कितने लोग मेरी वेबसाइट पर आएंगे? क्या पता है कि भाई आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे एरर आ रहा है, लोग तो आ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई लैपटॉप शट डाउन हुआ है, अब सुबह 5 बजे फिर खुलेगा। तो वेबसाइट को लाइव करेंगे तो ये इश्यूज तो नहीं आएंगे ना। जिन लोगों की मशीन्स पर हम इन्हें रखेंगे उनकी मशीन्स तो बंद नहीं होंगी, उनकी मशीन्स तो चलती रहेंगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है? अब हम जरा देखते हैं सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि पहला काम तो हमें ये करना है, सीखना भी है हमने
कि भाई सर्च कंसोल में वेबसाइट लेकर कैसे आते हैं, तो ये हमने सीखना है। लेकिन जरा हम पहले ये देख लेते हैं कि जब वेबसाइट सर्च कंसोल में आ जाती है तो नज़र कैसे आती है, ये देखते हैं पहले। यानी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरे पास वेबसाइट पहले से ही सर्च कंसोल में है वो कैसे नज़र आ रही हैं। अगली क्लास में मैं आपको इसे सर्च कंसोल में लेकर जाना सिखाऊंगा, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस आप मेरे साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होस्टिंग होनी ज़रूरी है। तो मैं तो आपको अपनी होस्टिंग पे करवाऊंगा ना प्रैक्टिस, जो मेरे पास अवेलेबल होगी। चलो अब मैं आने लगा हूँ यहाँ पर। सर्च कंसोल में जाना कैसे है? एक तरीका तो ये कि मेन्यू पर जाओ और यहीं पर सर्च कंसोल आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नज़र आ जाए तो फाइन, ना नज़र आए तो मोर पे चले जाएं। सबको पता है ना, ये तो मेरा ख्याल है सबको जुबानी याद होगा। बिजनेस क्लिक हो गया गलत जगह पे। ये यहाँ पर देखें सर्च कंसोल नज़र आया, ये है। वैसे मैं सर्च करके भी जा सकता हूँ। हाँ, मैं क्या लिखूंगा? सर्च कंसोल, तो डायरेक्ट ही आ जाऊंगा आगे। अगर मैं डायरेक्ट आता तो ऐसे आता, ऐसे ना आता। यहाँ लिखता है ना सर्च कंसोल, सर्च में आ गया ना, लिखा हुआ है सर्च कंसोल। ये फिर क्या करता? फिर मैं उधर जाता, ठीक है। उसी जगह पर आ गया, मैं को उसी जगह पे आ गया। और ये किसके साथ चल रहा है? एक जीमेल के साथ चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे जीमेल के साथ कनेक्ट होना है। जो अगली क्लास में मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपसे, वो आपको तरीका बताऊंगा ये आएगा कैसे। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये मैंने बनाया हुआ है तो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब इससे हम डाटा कैसे लेते हैं। जैसे कॉलेज में इन्होंने लगाए हुए हैं ना कैमरे, तो एक कंप्यूटर पर उसका व्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल साहब कहेंगे जनाब मुझे ज़रा पिछले एक हफ्ते की रिकॉर्डिंग दिखाओ, तो जो भी ऑपरेटर होगा वो आएगा वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करके उनको दिखा देगा। इसी तरह अब हम इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, ये वो वेबसाइट है जो मैं अभी आपको खोल के दिखाई है, प्रोफेशनल किचन वाली खोली थी ना अभी। तो ये आ रहा है सब कुछ। ये क्या लिखा है नीचे? परफॉर्मेंस। इस पर क्लिक आ गया काफ़ी कुछ। क्या कहता है? कहता है टोटल क्लिक्स। कितने क्लिक्स हुए हैं जी? 244। फिर क्या कहता है? टोटल इम्प्रेशंस। अब इम्प्रेशन का क्या मतलब होता है? इम्प्रेशन का मतलब ये है कि कितनी दफ़ा नज़र आई। और क्लिक्स का क्या मतलब है? नज़र आई और उसने क्लिक कर दिया। नज़र आने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आया, इधर आते हैं और इधर आया हूँ मैं, और इधर आकर मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये मैंने कीवर्ड लिख दिया, एंटर किया, क्या हुआ? ये वेबसाइट नज़र आई है मुझे। इट इज़ कॉल्ड इम्प्रेशन। और नीचे आओ, ये वाली वेबसाइट भी नज़र आई है, ये भी एक इम्प्रेशन है, लेकिन ये किसी दूसरी वेबसाइट का इम्प्रेशन, ये भी नज़र आ रही है। मगर पहले नंबर पर कौन सी आ रही है? वही वाली आ रही है जिसको भी हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब है ये इस कीवर्ड पर रैंक हुई है पहले नंबर पर। पेड तो नहीं है ना, ऐड तो नहीं चल रहा है कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी एसईओ हुई है। इसको बोलते हैं इम्प्रेशन। आप इधर आए, आपने इस पर क्लिक नहीं किया, आपने क्या कर दिया? इस पर क्लिक कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे क्लिक तो ना मिला, सिर्फ इंप्रेशन मिला। लेकिन इसको इंप्रेशन मिला, कोई भी ऐसे तो नहीं होगा वेबसाइट खोलेगा और ऊपर वाली ना खोले, नीचे वाली खोल ले। हमेशा ऊपर वाली खुलती है पहले। तो इस पर क्लिक करता है, तो ये क्या हुआ? अब ये क्लिक भी हो गया। वापस आए इस पर, ये क्लिक भी आ गया। अब कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं और इतने इंप्रेशंस के बाद उस पर क्लिक्स कितने हो रहे हैं, इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ताकि हमें पता लगे कि हमारी वेबसाइट का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। यानी मैं कहता हूँ कि 10 इंप्रेशंस लगे और 3 दफ़ा क्लिक हुआ, तो भाई रेट क्या बनता है? ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपका टेस्ट लूँ और मैं कहूँ भाई 50 नंबर का पेपर है और उसमें से आपके नंबर आ गए हैं 17, तो आपकी परसेंटेज निकालेंगे ना, सबको आती है निकालने। सेम इसी तरीके से हम क्लिक थ्रू रेट भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं कैलकुलेटर पर आऊँ, आप मुझे बताइएगा 2115 2015, चलो जी हम कह देते हैं 2000 इंप्रेशन है, 2150, ठीक है। 2150 इंप्रेशंस। इसका फार्मूला क्या होता है CTR का? ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। CTR का मतलब क्या है? क्लिक थ्रू रेट। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला ये है कि क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस मल्टीप्लाई।
फॉर्मूला है, इधर आते हैं आप जरा। नीचे ले आए ताकि मुझे वो नजर आते रहे। कितने थे? 2150, सॉरी ये गलत हो गया, 144 क्लिक्स थे। कितने? 244 डिवाइडेड बाई 2150, ऐसे ही है ना, मल्टीप्लाई 100, क्या हुआ? 11.34। तो ये क्या निकला इसका? क्लिक थ्रू रेट। ये इसका क्लिक थ्रू रेट है, जो कि बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट होता है एसईओ का। ठीक है, अच्छा अब नीचे आए जरा, और क्या आ रहा है? टॉप क्यूरीज लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? बता रहा है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है लोग उसको ढूंढ कैसे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा टॉप क्यूरी कौन सी है? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। ये लिख के मैं लाया था ना यहाँ पर। अब क्या कह रहा है? कहता है कितनी क्यूरीज हुई हैं, इंप्रेशंस कितने आए हैं? 543। ये फायदा है सर्च कंसोल का। फायदा पता लग रहा है क्या? कि अगर हमने वेबसाइट सर्च कंसोल को जमा कराई है तो ही पता लग रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैमरा तो लगा ना हो और महीने के बाद प्रिंसिपल साहब कहें कि जनाब मुझे जरा रिकॉर्डिंग तो दिखाएं, तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यहाँ तो ऐसे है ना, एक बंदा यहाँ पर आके खड़ा हो जाए और हमारी वीडियो बनानी शुरू हो जाए, और जब क्लास खत्म हो तो फिर चला जाए, फिर जब क्लास हो फिर वीडियो बनानी शुरू कर दे। लेकिन अगर कैमरे लगाएंगे तो ये सारा काम मैनुअल नहीं होगा ना, फिर ऑटोमेटेड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब हम अपनी वेबसाइट गूगल के पास सबमिट कर देंगे तो क्या होगा? हमारी वेबसाइट मॉनिटर होनी शुरू हो जाएगी और हम रिजल्ट देख सकते हैं 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 3 महीने के बाद। जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव डाटा हमारे पास आता जाएगा। तो 10 मतलब एक हफ्ते का डाटा तो ज़रा कम होगा, महीने का डाटा ज़रा बढ़ जाएगा, 3 महीने का डाटा उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, साल का डाटा बहुत ज़्यादा क्लियर हो, हमें समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो क्या कहता है? कहता है भाई ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ना, इनके अगेंस्ट ऐसे क्लिक्स हुए हैं। तो आप देखें सबसे ज़्यादा क्लिक्स किस पे हुए हैं? प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पे ही हुए हैं। और इधर आकर देखें ये क्या कह रहा है? 543 और 182। इसका ज़रा क्लिक थ्रू रेट देखें, 182 डिवाइडेड बाई 543। अब देखते हैं 182 कितना ज्यादा है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा है। तो एक्चुअली हमारा 11 है, मगर जो हमारा मेन कीवर्ड था जिस पर हमने वेबसाइट को एसईओ किया उस पर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि भाई इसको 33% लोग क्लिक करने लगे हुए हैं। वैसे जो हमारी वेबसाइट पर कीवर्ड्स हैं उनको 11% लोग क्लिक कर रहे थे, लेकिन इस कीवर्ड को, इसका मतलब हमें ये भी पता लग गया कि भाई इसके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक है। भाई इतनी ट्रैफिक है तभी क्लिक्स हो रहे हैं ना, लोग इसे ढूंढ रहे हैं तभी क्लिक्स हो रहे हैं। अगर लोग इसे ढूंढ ही ना रहे हो तो इस पर क्लिक्स कैसे होंगे? अब ये सारा मैसेज मुझे मिल कहाँ से रहा है? ये गूगल सर्च कंसोल से मिल रहा है। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने वेबसाइट बनवाई थी 2021 में, मगर उसने आज तक अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल ही नहीं बनाया, ये वाला डाटा तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदे ने वेबसाइट बनाई थी जनवरी 2023 में, लेकिन साथ ही उसने सर्च कंसोल बना लिया। जैसे सपोज कह रहे हैं ना हम कि मेरे पास एक वेबसाइट आई है, तो मैंने सबसे पहले यही काम सिखा रहा हूँ ना आपको, तो मैंने आज बना दिया है और मैं उसकी एसईओ करता रहता हूँ 3-4 माह, तो मेरे पास डाटा आता रहेगा ना साथ साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? वेबसाइट का सर्च कंसोल अप्रूव कराना चाहिए। अगली क्लास में मैं आपको अप्रूव करवाऊंगा, ठीक है। सो ये CTR का भी पता लग गया कि CTR क्या होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। साइट में क्या होता है, यहाँ पर लाकर जमा करवाते हैं, क्या होता है पढ़ेंगे हम आगे जाकर। पेज एक्सपीरियंस ये समझा जा सकता है, इसका क्या मतलब है? पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? पेज एक्सपीरियंस मतलब भाई जैसे मैं आपको कहूँ टीचर एक्सपीरियंस, तो आप बुराइयाँ करेंगे ना मेरी, यही है ना टीचर एक्सपीरियंस मेरा। भाई कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस है आप बताएंगे। मैं कहूँ स्टूडेंट एक्सपीरियंस, मैं आपकी बुराइयाँ करूँगा, आप मेरी बुराइयाँ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि जो लोग आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, देख रहे हैं आपके पेजेस को, बता रहे हैं भाई अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, खुलती नहीं भाई वेबसाइट, खोलने लग जाओ, नहीं खुलती फिर हम चेंज कर लेते हैं, या खोलो तो क्या होता है बटन ओवरलैप कर जाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर दिखाएगा हमें कि पेज एक्सपीरियंस कैसा होने लगा हुआ है। कोर वेब वाइटल्स, ये भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही होता है कि आपकी वेबसाइट स्लो तो नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? मोबाइल यूजेबिलिटी। नाम से ही अंदाजा हो रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट मोबाइल पर कैसे आ रही है।
रेड कलर में कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब फाइन। कहीं कहीं आई है, कभी कभी बीच में आती है। हो सकता है कोई मोबाइल डिवाइस ऐसी हो जिसपे वो काम ना कर रहा हो, अदरवाइज वैसे क्या कर रही है, सही है, ग्रीन में ही चल रही है, इसका मतलब है इट्स फाइन। सिक्योरिटी, अगर आपकी वेबसाइट में कोई हैकिंग इश्यूज आ जाते हैं, यहाँ से आपको पता लगेंगे। आपको पता लगे कितना कुछ बता रहा है हमें हमारी वेबसाइट के मुतालिक, मगर किस वेबसाइट के मुतालिक? सिर्फ उस वेबसाइट के मुतालिक जो लाइव है। जो वेबसाइट लाइव नहीं है उसके मुतालिक नहीं। जो मेरे कंप्यूटर पे वेबसाइट पड़ी है उसके मुतालिक गूगल सर्च कंसोल कुछ नहीं बता सकता। जब तक मैं अपनी वेबसाइट इस पर सबमिट नहीं करूंगा उस वक्त तक ये मुझे नहीं बनाया जाएगा। कैसे सबमिट करेंगे अभी अगली क्लास में हम देखते हैं। यानी कि एक चीज तो आपको पता लगी कि कैसे सबमिट करेंगे। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि वेबसाइट कि आपके पास डोमेन होनी चाहिए, आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट को लाइव होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट लाइव होगी तो कर सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट लाइव ही नहीं है तो आप तो सबमिट ही नहीं कर सकते। भाई ऑफलाइन को तो वो करेगा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले वेबसाइट को लाइव करना है, और जैसे ही मेरी वेबसाइट लाइव हो, ये कोई शर्त नहीं है कि एसईओ के लिए करें। आपने नोट कर लिया है ना कि मैं जो बातें बता रहा हूँ ये सिर्फ एसईओ के लिए तो नहीं है। ये जिस बंदे की वेबसाइट है उसने अगर एसईओ नहीं भी कराई हुई तो उसको भी तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरी वेबसाइट परफॉर्म कैसा कर रही है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा वेबसाइट बनाए तो मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले हमें उसे सर्च कंसोल में लेकर जाना है। ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने ये क्लासरूम बना लिया तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कैमरे लगाने हैं, ताकि अब इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे, टीचर्स बैठे, स्टाफ बैठे, रिकॉर्डिंग हो हमारे पास। सेम इसी तरह हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट को जो कोई भी देखे, ठीक है, हमारे पास डाटा आना चाहिए। अगर मैं आज लगा दूंगा तो अगले अक्टूबर तक कितना सारा डाटा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अभी ऊपर है, जरा परफॉर्मेंस पर जाएं। अभी तो मैं 3 महीने का डाटा देख रहे हैं। 3 माह लिखा है ना, इस पर क्लिक करो पेंसिल पर। ये तो काफ़ी पुरानी लगी हुई है। कस्टम करें इसको 16 मंथ कर देते हैं, तो ये ठीक है। लास्ट 16 मंथ्स काफ़ी है। 16 मंथ का मतलब होता है तकरीबन 1.5 साल हो गया ना अबाउट। अब देखें सेम एवरेज वही है, अभी भी एवरेज अभी भी वही है। इसका मतलब इसके कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, तकरीबन 5000 इंप्रेशंस। और नीचे आकर देखो पिछले 1 साल में ये क्या कह रहा है, 1300। ये था ना इसका मेन कीवर्ड इस वेबसाइट का, ये वाला है 1348 इंप्रेशंस। ये कितने हैं, 1348 इंप्रेशंस और 400 क्लिक्स अबाउट। तो अगर हम इसको निकालें, अब आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं फार्मूला लगाना। इसका CTR कैसे निकालें, 399 डिवाइडेड बाई ये अबाउट 30 है। वो 33 था, तो इसके थोड़ा सा कम है उसकी निस्बत, वो ज्यादा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा वैल्यू है। क्या लिखा है मैंने, गुड CTR फॉर SEO, यानी SEO के हिसाब से वो अच्छा CTR किसे समझता है, कितने परसेंट को, अबव 3%। तो हमारा पता है ना कितना है, जिसका मतलब हमारा तो बहुत ज्यादा है। कहता है मतलब कुछ ऐसी होंगी जिस पे 3% नहीं होगी, लेकिन ये अभी हमारा मेन कीवर्ड के ऊपर इतना आ रहा है, और नीचे वाले कीवर्ड पे जाऊंगा तो कम होगा, क्योंकि वो कीवर्ड को हमने फोकस नहीं किया हुआ। अगर उनको भी हम कंटेंट के अंदर फोकस करेंगे तो उनका भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखो दूसरे का कितना आ रहा है, पहले का तो ये है ना, दूसरे का क्या है 10, ये कितना आया, कितना ही सही लिखा है मैंने फॉर्मूला। 10 क्लिक्स थे, 28 सर्चेस थी। ये कौन सा कीवर्ड था देखते हैं, इसमें तो बहुत अच्छा आया हुआ है। हाँ 35 कीवर्ड कौन सा है देखो, किचन इक्विपमेंट। तो इसका नहीं इसी का हमने दोबारा कर लिया। एक मिनट है, किसको कर रहा है, पहला ये था। हाँ फर्क क्या है सर, एक में इक्विपमेंट लिखा हुआ है और एक में इक्विपमेंट से लिखा हुआ है। इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना एक्चुअली वो इक्विपमेंट होता है, लेकिन लोग क्योंकि आमतौर पर एस लगाते हैं साथ किसी भी चीज़ की तादाद ज़्यादा करने के लिए ना, तो ज़्यादातर लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा सर्चेज हुई हैं, इक्विपमेंट पे कम क्लिक्स हुए हैं, मगर
पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादातर क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इंप्रेशन भी ज़्यादा इसी पर आए हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्लिक्स आए हैं। अब नीचे वाले पे आकर देखो तो यहाँ आकर कम हो जाएगा, फिर ये कम हो गया ना बहुत ज़्यादा। सिर्फ प्रोफेशनल किचन जो लिखा हुआ है वो इतना है, क्योंकि ये लॉन्ग कीवर्ड है। यहाँ पर है ना प्रोफेशनल किचन लिखें, ये मैं यही काम कर रहा हूँ जो उधर से देख रहा हूँ। अब वेबसाइट चेंज होगी ना ऊपर, अभी ज़रा नीचे होगी कहीं। इनके प्रोफेशनल किचन के ऊपर ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मगर प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट के ऊपर ये ऑप्टिमाइज है। ये ज़रा कहीं नीचे करके आ रही होगी, इसी वजह से इसके क्लिक्स कम है। हाँ? चलो ये काम खत्म हो गया।